तो लिखा हुआ है कि भोले बाबा को तो वैराग्य हो गया और यहाँ पर तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। उसने कहा किसकी तपस्या की जाए, किसकी की जाए। ब्रह्मा जी की तपस्या की, क्या वरदान मांगा जाए। वरदान मांगा, बोले शंकर जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु, ऐसा वरदान दे। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी की तो शादी अभी तक नहीं हुई, और शादी नहीं हुई तो बेटा कहां से होगा, और बेटा हुआ और इसने वरदान मांग लिया कि उनके बेटे के हाथों मरना है। और शंकर जी वहां पर कथा सुन रहे हैं, उनकी शादी की कोई योजना ही नहीं। कहा नहीं, हम तो उनके बेटे के हाथों ही मरना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, जो होगा सब शंकर जी देख लेंगे। अब तारकासुर लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने के लिए। इंद्र का इंद्रासन ले लिया, सब महाराज तहस नहस कर दिया। यहां पर सारे के सारे देवता भगवान के पास गए, भगवान से कहने लगे प्रभु शंकर जी किसी की बात नहीं मानेंगे, आप एक बार जाइए ना। अरे प्रगटे राम, शिव जी जब एक दिन घूम रहे थे राम राम करते हुए, तो उसी समय राम जी प्रकट हो गए। अरे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कैसे लग रहे राघव जी। अरे रूपशीला निधि तेज विशाला। राम जी ऐसा हाथ बढ़ाए, शिव जी से कह रहे हैं प्रॉमिस करो पहले। शिव जी कह रहे हैं पहले बताओ तो प्रॉमिस क्या करना है। बोले पहले हाथ रखो फिर बाद में बताएंगे। हाथ रख दिया, आदेश है, कहा जाओ शादी कर लो। शिव जी ने कहा प्रभु सब करने बोलो किंतु विवाह करने मत बोलो। आपको पता है ना सती मिली थी, उसने आपकी कथा। बोले नहीं जाओ ना, इस बार नहीं होगा गड़बड़। कहा प्रभु अच्छा शादी के लिए हम हाँ भी कर दें तो अब उस समय तो सती चलो गलती से मिल गई थी, अब कौन मिलेगा। ऐसी वेशभूषा वाले को शमशान में रहता हूं, जटा जूट की माला है, गले में सर्पों की माला, मुंडों की, कौन भला अपनी बिटिया देगा मुझको। मैं तो तैयार हो भी जाऊं, कोई है ऐसा। राम जी कह रहे आप तैयार हो जाओ बस, बाकी सब तैयार है। कहा प्रभु वैसे तो शास्त्र कहते हैं क्या, अरे मात पिता और गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। हे नाथ आप मेरे गुरु भी हैं, परमात्मा भी हैं, ईश्वर भी हैं। आप कह रहे हैं विवाह कर लो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार। इतना कहा राम जी आए और भोले बाबा फिर तपस्या में चले गए। अब देवता लोग फिर तारकासुर दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। अब भोले बाबा का ध्यान कैसे टूटे। तब लिखा हुआ है कि कामदेव को भेजा, इधर ही न काहो धीर सबके मन से जहरे। देखिए बहुत अच्छा सुर उठाया गोस्वामी जी ने लिखा है कि धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। कहते हैं कामदेव ने सारी सृष्टि में हवा की तरह फैल गए, सारी सृष्टि में। इसी कारण लिखा हुआ है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी भगवान की कथा और भजन त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो काम है ना वो वातावरण में फैला है, हमारे रक्त में फैला। ये कब जागृत हो जाता है पता नहीं चलता। इसी कारण आपने देखा साधुओं को हमेशा हाथ में श्री राम जय राम श्री राम जय यही काट सकता है बस। लिखा हुआ है यहाँ पर जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। क्या प्रवचन देना तो आसान बात है कि भैया काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, मात्सर्य छोड़ो, किंतु ये वास्तव में अमल करना बहुत कठिन है। ये किसी साधन से साधना से नहीं जाएगा। यहाँ पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है जे राखे रघुवीर ते, जिसको भगवान चाह लेते हैं बस उसी के जीवन से हट पाता है। आज काम ने बाण छोड़े, भोले बाबा को क्रोध आया, भोले बाबा ने तीसरा नैन प्रकट करके उस काम को ही जला दिया।
कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वरदान दे दिया हो ही हरन महामही भारा, कृष्ण के यहाँ पर आप जन्म लें, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा हो ये ना मोरा। भोले बाबा ने कहा जब द्वापर में द्वारिकाधीश भगवान के 16,108 विवाह होंगे तब यही काम। रति ने कहा कहां मिलेगा, कहा कृष्ण का पुत्र बनकर पैदा होगा। अब यहां पर काम को जलाकर भोले बाबा फिर से समाधि में बैठ गए। अब देवता सोच रहे बताओ अभी अभी तो ये समाधि से बाहर आए तो फिर चले गए, अभी काम को जलाया, अब किसको जलाते पता नहीं। अब देवता लोग सोच रहे अब हम नहीं जगा। ब्रह्मा जी कह रहे जाओ कुबेर जी, आप बोले नहीं नहीं हमें जलना नहीं है। कुबेर वरुण सारे देव बोले नहीं नहीं प्रभु ठीक है, तारकासुर की मार सह लेंगे, किंतु बाबा तो सीधे जला ही देते। का एक काम करो सब साथ में चलो, जलाएंगे तो सबको जलाएंगे, वरना वरदान देंगे तो सबको देंगे। सारे देवता एक साथ गए। अब देखो जब कोई व्यक्ति अभी अभी क्रोध से खाली हुआ हो ना तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। और भोले बाबा अभी अभी जलाकर बिल्कुल फ्री हुए और देवता लोग पहुंच गए। और देवता लोग सोच रहे कैसे जगाया जाए, तो बड़े धीरे से कह रहे हैं, क्यों डर लग रहा है तो धीरे से कह रहे बोलो शंकर भगवान की। इतना कहा शंकर भगवान की और जय अपने धाम में कहा। डर लग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा इतना क्या डरना, फिर से आए। अब बारी बारी से पहले इंद्र आए, उन्होंने जरा जोर से कहा बोलो भोलेनाथ भगवान की जय अपने घर में। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे काम नहीं, बस सब एक साथ गए। सारे देवताओं ने एक साथ सुर में कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की। जब सबने एक साथ बाबा का जयकारा लगाया, भोले बाबा नेत्र खोलकर कहते हैं अरे कहो अमर आए के ही है तू। क्यों आए हो? बोले प्रभु शादी कर लो। बाबा ने कहा तैयारी शुरू करो, हम शादी करने के लिए तैयार। डमरू बज गई, बाबा ने डमरू बजा दी, जोर से त्रिशूल पटका और कहा हर हर महादेव। सारी कैलाश की उत्तंग शिखरें मानो चहचहा गई कि आप तो भोले बाबा के संग में साक्षात गौरी मैया भी यहाँ की सुंदरता को बढ़ाने वाले।